आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा किसी समाज, किसी सरकार, किसी देश के लिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि पहले तो समझौता करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा और फिर उस समझौते की पूरा कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा विपदा की स्थिति और क्या हो सकती है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ही परीक्षाएं भी हैं। आपको हम टेररिस्ट दिखते हैं क्या? आप बताइए, क्या हमारे पास कोई AK-47 क्लैशनकॉफ लगी हुई है क्या थॉमसन लेके चल रहे हैं, RPG लेके चल रहे हैं हम लोग? हम तो आप नॉर्मल इंसान हैं, आप तो हमारे साथ रोज बात करते हैं, तो हमारे लिए क्यों इंटरनेट बंद कर दिया भैया? ये जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा ही है कि हम टेररिस्ट हैं और कोई खबर इधर की उधर चले जाएगी, खुफिया क्या हो जाएगा? आपने अपनी हठ धर्मिता के तहत पहले तो कार्य करे नहीं, आपको 3 महीने का टाइम दिया, उसमें आपने काम नहीं किया, उसके बाद आपने इंटरनेट बंद कर दिया। आपके इंटरनेट बंद करने से कितनी असुविधा हुई आपको पता भी है सरकार साहब। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बंद हो गए हैं, लोगों के कॉन्वर्सेशंस बंद हो गए हैं, लोग एडमिट कार्ड्स नहीं निकाल पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। हमको आप क्या डकैत समझते हो या हम क्या मेन लाइन से अलग हैं? हम क्या कर लेंगे? अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो आपको डर किस बात का है कि सच्चाई बाहर चली जाएगी? सच्चाई तो साहब पहले ही जा चुकी है। मुझे तो ये बताइए, आपको इंटरनेट बंद करके मिला क्या? इतने सारे बच्चों का भविष्य आपने खराब कर दिया। देखो, पटरी पे तो हमको बैठना ही था, हमने तो बताया था ना 1 तारीख को बैठेंगे, कोई सरप्राइज तो है नहीं। तो जब सरप्राइज नहीं है तो व्हाट इज सच अ बिग इशू आउट ऑफ इट? स्टार्ट द इंटरनेट सर, so that other people who are getting deprived of it get the benefit. Why are you doing this? We are normal human people. We are not going to do anything wrong, sir. In fact, it is the other way around. You have done wrong with us. That is the reason why we are sitting here. Had you been good on your end of the table, you would have been a better human being today. पूरे देश में अब इसका आगाज दिखाई जा रहा है। मध्य प्रदेश में बात करें, राजस्थान है, क्या मेरे को फोन आ रहे, दिल्ली से फोन आया, मध्य प्रदेश से फोन आया, हम बंद करेंगे। मुरैना से फोन आया, खंडवा से फोन आ रहे हैं। मैं क्या बोलूं उनको? जब जैसे ही वो देखते हैं अरे करा क्या है इन्होंने, यार बात तो आपकी सही। और आप देखिए, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सेकंड बिगेस्ट पार्टी और उसका मैनिफेस्टो पूरा कराने के लिए एक पूरा समाज संघर्षरत है, पटरियां रोक के बैठा हुआ है। इससे ज्यादा दुविधापूर्ण स्थिति एक जीती जागते राष्ट्र में और क्या हो सकती है? साहब, आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हो, कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? आप लोगों ने हमारे ऊपर रासुका लगा रखी है। एक तरह तो कांग्रेस कहती है कि रासुका गलत है, कि रासुका नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, इट इज बीइंग मोस्टली ग्रॉसली मिसयूज्ड। देन व्हाट आर यू डूइंग सर? क्यों रासुका लगा रखी है आपने सब जगह? हम क्या नुकसान कर रहे हैं किसी चीज का? रासुका सही मायने में ऐसे लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये बताएं कि एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? ना तो डैम होती है, ना कोल माइन होती है, ना कुछ होती है। राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसके लोग, और उस लोग में और उन लोगों से भी ज्यादा सेंसिटिव संपत्ति होती है जो नौजवान बच्चे हैं या जो 18 साल से कम के बच्चे, वो हमारा राष्ट्र का भविष्य है। आप लोग खुल करके खुलेआम कोरोना के टाइम में भयंकर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हो। आप हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, उनको मारने की कगार पे आप ठोक रहे हो। रासुका तो आप पे लगनी चाहिए साहब। अब ये पूरे क्या रणनीति रहेगी सर? 3 दिन तो लगातार हो चुके हैं, भीड़ भी अब इकट्ठा होती हुई दिख रही है। आगे क्या रणनीति रहेगी, अब क्या कैसे करेंगे? रणनीति साहब सीधी सी है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मांगे पूरी कर दो, हम 1 मिनट में उठ के चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, हमें कोई शौक नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से गहलोत सरकार ने हम क्या है कि काश्तकार लोग हैं, हम खेती वाले लोग, तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार का कि उन्होंने 24 घंटे बिजली दे रखी है कि जो किसान है वो खेत में बिजी रहे। तो भाई साहब गहलोत जी, अगर आप ऐसा ही हमारे साथ करते रहे तो हम 1-2 महीना करेंगे इसको, हमारे सारे खेत सिंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जय हो साहब। बहुत बढ़िया सब चीज बिल्कुल वो कह रहा है कि मतलब वो बिजी करने के चक्कर में जी
अरे सर फौजी श्याम की टाइम में छुट्टी आ गई को देखने को हमारे यहाँ एक्टर को आता अंदर होता है वो इनके फौजी आयो इनको ही मानो और आँख नहीं था और घर मानो ये लगता अपने घर के नहीं तुरंत वो तो पीता गए और झना की बिस्कुट आई अब बिस्कुट कितना भाई झनारी का ही वो पास ही जब वो अंदर जा जब तू बाहर भगया आप अब्बा को बेस मतलब ठंड नहीं पे ठंडे से तो एक कोई लोग घोरो तो फिर एक बेर बात कर रहा हूं सुबह जब गेला दे दो मैया मैया और के घर को कारी अपनी सास को मैंने काय किए बाल लेकर के नहीं मैंने काय गो मैंने कहते थोड़ा ठाड़ दे दे रहा मोड़े में वो पास ही ऐसे ही बाबा ने बाल लेकर के हाथ में लेता देखे मैया ये अन्य का एक भैंस लेकर रोंड के को साबुन को अब ढोर जेगड़ो खो जाए तो बहुत दूर तान हेर तो इनके गांव में कुछ को साहब प्यार सिंह अब प्यार सिंह के गांव में तो कई साहब एक बारात घर पे काव नहीं है जना नहीं जना अब एक घर पे नानादार भौजाई दोनों ही अब साहब रोंड को मड़ा जे बिन्ने देकर झटमन ले चाहो झट माटेट पे को विचार बना लियो वो भाव बेटी ने कही ओ जी हमारे मोटियार नहीं है न्यानी रो कंद वो छोरी ने कही रही मैया आज आपने मोटियार नहीं है खाओ दो रोटी दो कांदे खाए पीड़े रहो और आपने रखवाड़ी है आते को जेवा जूटी कर साहब का तरीके सोए बाढ़ने पे तो डोकरी खाट ले ली भीतर वो छोरी की ले दी और बैकरी में पटक दी वो रोंडिया की बेसले अब रात सोती सोती इनकी लाली धरबड़ लाई मरीडी मत आई जो रोंड को पाइप मार आ जाऊं का सुल्तान साहब लाली इनकी वो धरबड़ लाई नहीं क्या कौन जैसे तैसे डोगरी खाट के नहीं छोड़ के शाम उतार तो चलो सुल्तान डोगरी धरबड़ लाई और ले करता जाइए सुल्तान साबिर की लाली को धरबड़ लाई आते तो खसमड़ो कंधे ही सुल्तान में सोई न्याल करना रोंड को न्या का नंदी बहरी है सेग्रेंट वाला है नाम हड़बड़ वाला सेग्रेंट वाला हमारे पास में देखो के घोड़ा ला के धंधो चोर को है जान का साहब एक घोड़ा ले लियो 3 भैंस और 3 गाय और 2 छोरा कन में कहा तू में वेगे सरदार हो जो दोनों छोरा डेली लड़े क्या धनियारी बोली बन के कुछ नहीं पड़े पा अलग अलग कर दोनों छोरा अलग अलग करके बांध के ले लो लाला काले नो ले लो का अपने आप बता रे 3 भैंस लगाए थे 3 गाय लगाए थे टन को बांट दे और घोड़ तो साथ ही खा घोड़ा ये बोले यार मैं राखूंगा सोचा घटिया घोड़ा रख लियो घोड़ा रख का लियो घोड़ी नहीं आम कतई धनियारी बोली बांध के कुछ हम पटापू पैसे आए फिर तू पैसे ये भैंस रखने तो 100 रुपये रोज तो पड़ती ये बोलो रांड तू न जाने महीना भर में 2 घोड़ी आ जाएंगी तो 2200 रुपया है 1100 रुपये लाऊं और 2 घोड़ी आ गए तो 2200 रुपया में कहा भैंसुन को दूध के पूरा को न्याल लावे को करे दाना कटे तो खा ले धनियारी बहुत चालाक है अब बात दिमाग पे बात पूछी जब बोली याद तू ने पूछे बाबू गाँव में बोले मैं पूरे खटाने उठाए थे काम ना ठंडी उठा दे तो लोगों साहब देखो सब चीज चतराई के प्यार सिंह जी के
के बच्चान के रास्ते है कोई तो हम अब पहल मेहमान बुलाए जब देखो क्यों तो आपस टाटे तड़ा के दे पहल जाके एक दिन तो संदाने में हर नहीं आए थे अब साहब मां संदाने में गए तो गांव वाले भेड़े है अब यह पूछते संधि साहब खेत का देखे तो प्यार सिंह दूनी सरकार के 200 बीघे साहब जोनतान मड़ा एक नाई लगो पटेल 200 बीघे क्यों बा झुर में कहा है अरे भैया भाई भूल गो फिर वो साहब के ब्याई जी भैंस का तेगे कैसी सदवा से है साहब जोनतान नाई को संगी बोल जा पटेल बा नौरे में और बंदे ने अरे भूल को भैया भूल को चली आई फिर समधी ने कही बोल समधी साहब बोल बताओ बोल दाव के बोल दाव तो ये की हो करे जोनतान नाई को कर पटेल मैंने क्यों बताओ नहीं जो डंडान पकड़ आए तो अपने इलाके में कोई केस हो रहेगा पथरी धरती तो ये ऊपर जमती है पानी पी जाए तो खत्म हो जाए वो उपाय ऐसा हो साहब इनके यहाँ की एक खजानी हमारे तो भाई तो बाढ़ का करो सरदारों का भी थोड़ा का जो खोज में लगते अरे जी बोली तब तक कम नहीं है और तो बात को नहीं यहाँ पे छुट्टी करो तो 4 और 4 रोटी खा लो खान जाए ऐसा हुआ तो आप पकड़ लो बिल्कुल नहीं सही है बिल्कुल अच्छा काम है कह दो हमको इशारा दे दीजिए हम लोग कह दो व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है यार नानंद को धनाई